नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वी न्यूज़ पर। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। अक्सर सभी लोग डिस्पोज़ल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और देखा जाता है कि 80% लोग अपनी रोज़ की दिनचर्या में डिस्पोज़ल ज़्यादा यूज़ करते हैं। चाय पीने से लेकर हो या खाना खाने से लेकर हो या फिर चम्मच का इस्तेमाल हो, तो शादियों में भी डिस्पोज़ल का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। और दिनचर्या में चाय का इस्तेमाल सबसे अधिक लोग करते हैं, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है वह कागज़ का गिलास। तो आपने कभी सोचा है कि कागज़ के गिलास में भी उसके सेवन करने से भी कैंसर हो सकता है? इन चीज़ों को लेकर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर श्वेता गर्ग, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार चाय के डिस्पोज़ल से लेकर जो डिस्पोज़ल थाली होती है, दोना होते हैं, तमाम वो चीज़ें होती हैं जिसको आप कागज़ मानते हैं, उससे कैसे कैंसर हो जाता है। तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्वेता गर्ग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार प्लास्टिक और कागज़ से कैसे कैंसर होता है और वो कौन सा कैंसर होता है और कौन सी प्लास्टिक कागज़ में मिला के देते हैं। मैडम, स्वागत है आपका वी न्यूज़। थैंक यू। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो लोगों की दिनचर्या रहती है उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और डिस्पोज़ल का होता है। अक्सर देखा जाता है कि मुंह का कैंसर होता है या फिर गले का कैंसर, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन ये किस तरीके का कैंसर पैदा कर सकता है? हाँ, ये आज बहुत ही अच्छे विषय पे हम बात करेंगे। क्या होता है कि जो हम ये डिस्पोजेबल जो ग्लासेस होते हैं, चम्मच होती हैं और जो प्लेट्स होती हैं या जो थर्मोकोल के जो ग्लासेस होते हैं जिनमें हम चाय पीते हैं, अक्सर शादी पार्टीज़ में खाना खाते हैं, क्या होता है कि ये सारी नेचुरल चीज़ें नहीं हैं, ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड चीज़ें हैं। तो इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स जैसे कि उनमें थैलेट्स होते हैं, बाइफिनॉल्स ए और डाइऑक्सिन्स नाम के कुछ केमिकल्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम इन चीज़ों में, डिस्पोजेबल ग्लास में, प्लेट में, कटोरी में, जब हम गरम खाना इसमें डालते हैं, खाने की चीज़ या कोई भी गरम लिक्विड जैसे गरम पानी, चाय, कॉफ़ी, तो जो ये गरम चीज़ के कांटेक्ट में आने पर जो इनमें डिस्पोजेबल्स में जो केमिकल्स होते हैं वो खाने की चीज़ में मिक्स हो जाते हैं। फिर हम इसी खाने का या चाय का या लिक्विड का जब हम सेवन करते हैं तो ये जो कैंसर जो होता है ना, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, वो लंबे समय का प्रोसेस होता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा अपनी डेली रूटीन की लाइफ में अक्सर ये हमेशा डिस्पोजेबल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो धीरे धीरे जो ये केमिकल है खाने के थ्रू या लिक्विड के थ्रू हमारे बॉडी में इकट्ठे होते चले जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के बाद ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या होता है कि जो हमारे जो डीएनए, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें डीएनए होता है, वहीं से सारा जो हमारी बॉडी है, वहीं से पूरे बॉडी के सारे क्वालिटीज़ हैं, फैक्टर से डिसाइड होते हैं। जीन्स का नाम हम सब ने सुना है कि अच्छे जीन्स, बुरे जीन्स। तो क्या होता है कि जीन्स पे ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये जीन्स में, डीएनए में केमिकल चेंजेस क्रिएट करता है जो कार्सिनोजेंस हमारे बॉडी में उत्पन्न होते हैं। कार्सिनोजेंस ऐसे हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो कैंसर को कॉज करते हैं। हाँ, तो जब हम लंबे समय तक ये करते रहेंगे तो और इनसे ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जब हम जब जैसे ठंडे खाने, अगर हम इसमें प्लास्टिक के जो अक्सर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही लो क्वालिटी के जो प्लास्टिक के डिब्बे और कंटेनर्स यूज़ करते हैं, तो उनमें धीरे धीरे ये केमिकल्स खाने में, क्योंकि सबके मन में ये सवाल आता है कि अरे डिस्पोजेबल में खाने से कैंसर कैसे हो जाएगा। तो वो उसमें जो डिस्पोजेबल को बनाने में जो केमिकल्स यूज़ हुए हैं, जब वो खाने में मिक्स होते हैं, फिर उसकी वजह से कैंसर हमारे बॉडी में हो जाता है। तो इसलिए हमें प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं या जो डिस्पोजेबल्स होते हैं, इनका यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए और कोशिश करी कि हमें स्टील के, कांच के या मिट्टी के ही बर्तन यूज़ करने चाहिए। जैसे पुरानी परंपरा रहती थी कि अगर किसी के यहाँ कोई भी फंक्शन है तो वो दोना पत्तल जो देसी होता था उसमें खिलाते थे या फिर स्टील के बर्तन में खिलाते थे। लेकिन अब चलन चूँकि साफ़ सफाई को लेकर हो गया, एक स्वच्छता को लेकर जो संदेश दिया जाता है उसका भी दुरुपयोग होता है, और दूसरी बड़ी बात, कैंसर को न्योता भी देता है। तो ऐसे में लोगों को सुरक्षा के तहत ये इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए।
ये हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कैंसर जो होता है वो एक दिन में नहीं होता। ये नहीं कि आज हमने डिस्पोजेबल में खाना खा लिया और कल हमको कैंसर हो गया, नहीं। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि हम अपने ऑफिस में या कैंटीन्स जो होती हैं या दुकानों पे तो डिस्पोजेबल में ही चाय या कॉफ़ी हम कुछ भी लेते हैं। तो रोज़ लेंगे, काम पे हमको रोज़ जाना है, रोज़ हम अपने वर्क प्लेस पे अगर रोज़ हम ऐसे, क्योंकि कई बार जैसे किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो वो यही सवाल करता है कि अरे हमको कैंसर कैसे हो गया, है ना। अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें तो हाँ, छोटी छोटी चीज़ों से हम कैंसर को न्योता देते हैं और उनसे बच भी सकते हैं। तो यही है कि जब हम लंबे समय तक रोज़ हम अगर दिन में 10 कप चाय हम डिस्पोजेबल में पिएंगे या हम इनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो धीरे धीरे हमारे क्या वो इम्यूनिटी कम कर देते हैं। और कैंसर का सबसे बड़ा कारण है कि जैसे हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सीधा सा उसका यही इक्वेशन है कि वो केमिकल्स हमारे बॉडी में जाएंगे, हमारे जीन्स में चेंजेस करेंगे, कैंसर वाले जीन्स को एक्टिवेट करेंगे और कैंसर बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो दिनचर्या में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है गिलास चाय का। पहले तो प्लास्टिक का गिलास आता था तो लोग कहते थे इससे कैंसर होता है इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। फिर एक चलन आया कि कागज़ का ये गिलास है जिसको इस्तेमाल करने से कैंसर नहीं होता है। लेकिन हमने एक रिसर्च में देखा है, खुद हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा कि उस गिलास को अगर अपन खोल के देखते हैं तो उसमें एक पतली सी पन्नी रहती है जिसको माइक्रो प्लास्टिक बोला जाता है। तो वो कितनी हानिकारक होती है माइक्रो प्लास्टिक। और ऐसे में लोग गर्म चाय पीते हैं, कई लोगों की आदत होती है 5 से 7 चाय रोज़ पीने की। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या सुझाव है एक डॉक्टर के नाते? ये जो कप होता है वो थर्माकोल जो होता है, थर्माकोल भी उतना ही हानिकारक होता है। फिर दूसरा ये जो माइक्रो प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं कि वो प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, मतलब 5 मिलीमीटर से भी कम साइज़ के होते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसकी ये एक बात होती है कि जो ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि आसानी से नष्ट नहीं होते हैं ये। तो जो माइक्रो प्लास्टिक्स है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे कि हम जो पानी के बॉटल्स हैं, क्यों मना करते हैं, कंपनी उसको बोलती कि डिस्पोजल गिलास की बात कर लें, डिस्पोजल जो आइटम होता है उसकी बॉटल की अपन से ठीक है। तो ये जो इसमें माइक्रो प्लास्टिक जो कोटिंग होती है, माइक्रो प्लास्टिक धीरे धीरे जैसे हम इसको बहुत रोज़ हम इसमें चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे तो ये माइक्रो प्लास्टिक जो रिलीज़ होता है उसमें से वो धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा हो जाता है, क्योंकि और फिर वो नष्ट भी नहीं होता है, बॉडी से एक्सक्रीट होने का उसका कोई साधन या रास्ता भी नहीं होता है। तो धीरे धीरे करके हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन्स में, आंतों में जमा होते चला जाता है। फिर इससे हमारे जो पेट का कैंसर होता है, जो कोलन कैंसर होता है और जो लिवर कैंसर होता है और कई बार स्किन कैंसर, इनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इसलिए हमें चाहे प्लास्टिक का डिस्पोजेबल हो या ही तो थर्माकोल माइक्रो प्लास्टिक की कोटिंग वाला हो, इन सब से ही हमें इनका सेवन ज़ीरो कर देना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, अब आपने जिस तरीके से बात करी थी कि प्लास्टिक की वाटल जो होती है, 90% से ज़्यादा लोग प्लास्टिक की वाटल का इस्तेमाल करते हैं। ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर, स्कूल के बच्चे जाते हैं तो प्लास्टिक की बोतल लेकर जाते हैं। ऐसे में कौन सी वो बीमारियाँ हो सकती हैं जिससे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो प्लास्टिक की बॉटल्स, इसलिए बोला तो यही जाता है कि प्लास्टिक की, जैसे हम बाहर से भी पानी की बॉटल लेते हैं तो यूज़ एंड क्रश इसलिए बोलते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि चलो बॉटल खाली हो गई है, इसी को हम बार बार यूज़ कर लेंगे। तो उसमें से माइक्रो प्लास्टिक रिलीज़ होता है, मतलब माइक्रो मीन्स कि बहुत छोटे साइज़ का, और फिर वो धीरे धीरे उसमें से बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, तो रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रो पार्टिकल्स निकलते चले जाते हैं। हर पानी की घूंट में माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में अंदर जा रहे हैं और वो धीरे धीरे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे बच्चे भी प्लास्टिक की पानी की बॉटल्स लेके जाते हैं तो बहुत बड़ा ख़तरा है ये, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, बच्चों का जो मेंटल और जो फिज़िकल ग्रोथ डेवलपमेंट है वो हो नहीं पाता है। तो हमें बिल्कुल प्लास्टिक की चीज़ और जो इस्तेमाल है वो नहीं करना चाहिए। स्टील की बोतल का यूज़ करें, स्टील की बोतल का यूज़ सबसे अच्छा है। तो कोई भी चेंज लाने की शुरुआत हमें पहले खुद से ही करनी होगी। दूसरा सवाल, माइक्रो प्लास्टिक क्या गर्म चीज़ इस्तेमाल करने से होता है या ठंडी चीज़ों से भी उसमें माइक्रो प्लास्टिक अपने शरीर में जा सकता है?
दोनों ही चीज़ों से जा सकता है। गर्म चीज़ से जल्दी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठंडी चीज़ से माइक्रो प्लास्टिक हमारे बॉडी में नहीं जाएगा। अगर हम कोई ठंडा खाना या कोई ठंडी चीज़ भी उसमें रखते हैं कंटेनर में या बॉटल में, तो उसके थ्रू भी धीरे 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 जाके वो हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है और फिर जो कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गर्म हो या ठंडा, हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से डॉक्टर श्वेता गर्ग ने बताया, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो आप सोचते हैं कि कागज़ का गिलास है चाय पीने वाला, उसमें कोई प्लास्टिक नहीं होता, तो ये आपकी गलतफहमी है। उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक होता है, जो आपको धीरे धीरे एक आपके शरीर में जो है जहर घोल रहा है और आगे आने वाले वक्त में आपको कैंसर जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए वी न्यूज़ के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों से यही कहेंगे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दीजिए, बल्कि बंद ही कर दीजिए कोशिश हो सके तो, और ख़ासकर उस गिलास का इस्तेमाल बंद कर दें जिससे आप चाय पीते हैं। इसके साथ ही आपका जो दोना है, पत्तल है, तमाम जो डिस्पोजल की चीज़ें हैं, ये आपके शरीर के लिए बेहद हानिकारक है और माइक्रो प्लास्टिक से बचिए ताकि आपको कैंसर का सामना ना करना पड़े। हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए इसी तरीके से जुड़े रहिए वी न्यूज़ के साथ।